नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पंडित उदय भानु शर्मा शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है वो खेती किसानी का माहौल चल रहा है। और जो खेती किसानी का जब माहौल चल रहा है उस माहौल में कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है खेती किसानी के प्रोडक्ट की, खेती किसानी से संबंधित जनरल नॉलेज की, कि हम उस चीज को किस तरीके से अपने बिजनेस को बेहतर कर सकें, हम हमारे किसान भाइयों को किस तरह हम अच्छे से सलाह दे सकें, राय दे सकें। तो हमारे बीच में ऑर्गेनिक के ट्रेनर और ऑर्गेनिक के विषय में जानकारी देंगे, साथ में ऑर्गेनिक जो हमारा ओरेगन 80 है उसके विषय में डेमो भी बताएंगे और बताएंगे किस समय कैसे डाला जाता है। तो हमारे बीच में राम कुमार राठौड़ जी, आप उनको पहले भी मिल चुके हैं हमारे सिस्टम में और आगे भी आप मिलते रहेंगे क्योंकि हमारा लगातार ये, इसके पहले हमारी हेल्थ की ट्रेनिंग थी, कल हमारी ब्यूटी की ट्रेनिंग रही है, अब हमारी खेती किसानी भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए ऑर्गेनिक की विशेषताएं बताएंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे। और जैसा कि सब आप जानते ही हैं कि आज हमारा जो है 17 तारीख है और 78वां एपिसोड है, 78 एपिसोड। और लगातार अगर हम इस चीज को करते आ रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय आप सभी को जाता है। शारदा इंटरप्राइजेस की स्टूडियो की तरफ से, पूरी कोर कमेटी की तरफ से, पूरे सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस चीज को आप बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसके फॉलो अप हो रहे हैं और यूट्यूब पर भी व्यूज इसके बढ़ रहे हैं। लगातार हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं और जो इन सब चीजों में कमी आ रही है तो वो आपके माध्यम से हम उसको दूर कर पा रहे हैं। तो हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर भी आ चुके हैं, हम उनको भी बुलाएंगे। अभी आपने देखा होगा जो शुरू में जुड़ गए थे या जो इन सब चीजों को देख रहे थे, तो हम दो वीडियो हमने दिखाया थे आपको। एक सबसे पहले दिखाया था नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के विषय में बहुत से लोगों के लिए जानकारी कम रहती है, उस चीज को समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और हमारे बीच में अगर आप देख पा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के ही लोग सबसे ज्यादा हैं हमारे बीच कोर कमेटी में। और हमारे उस क्षेत्र से जो लोग आते हैं या हमारे बीच में जो लीडर आते हैं उनके विषय में हमने कुछ बताने की आपको कोशिश की, कुछ हम बताने के लिए आपको प्रेरित कर रहे थे कि आप उस चीज को समझें। वहाँ की आओ जो एक माहौल है, हमारे उज्जवल पाटनी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। सबसे बेस्ट है, आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा वहीं मिलेंगे, आपको मेडल आएंगे तो वहीं आएंगे। लोगों को हमारे यहाँ जो रिवाज है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है कि पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है बच्चों पे, लेकिन वहाँ फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे भीम बहादुर थापा जी, तो जैसा नाम है वैसे बहादुर भी है वो, कहीं ना कहीं फिटनेस आप देख रहे हैं कैसी है उनकी। हमारे डॉक्टर संजय देव जी, तो कहीं ना कहीं हम ये सब चीज सीखने का मौका मिल रहा है। इस सिस्टम के माध्यम से हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम आपके बीच में प्रेषित करते हैं या बताते हैं। आपको कुछ अच्छा लगे तो आप हमें बताइए, तो हम कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं और आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सीखने का, हम वही बोल रहे हैं, कहीं भी कोई उम्र नहीं होती। जितना आप ज्यादा सीखेंगे, जितना आप ज्ञान लेंगे, उतना ज्यादा आप दूसरों के बीच में प्रेषित करेंगे। क्योंकि बीच में हमने आपको एक छोटा सा एक मोटिवेशनल वीडियो बताया था जिसमें एक व्यक्ति जाता है आंखों के चेक कराने डॉक्टर के पास, तो उसके आगे एक व्यक्ति बैठा रहता है। उसका जो चश्मा जब नंबर के लिए बताते हैं तो जब 2-3 चेंज करता है तो एक जो आगे वाला व्यक्ति वो उसको पूरी डिटेल बता देता है, हाँ कि सब आप साफ दिखने लगा या आप दिखने लगा या ऐसा वैसा सब कुछ। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति बैठता है, पूरे जितने कांच के नंबर होते हैं सब बदल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बता पाता। तो आखिरी में उससे पूछते हो तुम पढ़े लिखे हो? कहले पढ़े लिखे नहीं है। कहले फिर यहाँ क्या कर रहा है? तो कहले हमने सोचा हो सकता है चश्मा लगाने से ही सब कुछ दिखने लगे, पढ़ाई दिखने लगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, हमें पढ़ना भी जरूरी है, हमें ज्ञान भी जरूरी है। किसी तरह के चश्मा लगाने से, किसी तरीके के माहौल तैयार करने से हमको ज्ञान नहीं आ जाता। उसको कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें उस माहौल को बनाना पड़ेगा अपने बीच में। हम भी आपके बीच में लगातार कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं, कुछ आपसे भी सीखने की कोशिश करते हैं।
और लगातार हमारा जो अभी सेशन चलता आ रहा है, कुछ हम बेहतर बताने का एक सीखने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और हम आपके बीच में जो सीखने का एक माहौल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कल बीच में हमारे पास एक दो फोन आए कि सर आपका जो प्रोग्राम है बहुत शानदार रहा, और हम जो है यूट्यूब के माध्यम से हम नहीं देख पाए थे, यूट्यूब के माध्यम से हमने देखा और ऐसे ऐसे आपके बीच में लीडर आते हैं। तो हमने उनसे सब एक ही बात कही जब उनका फोन आया, तो हमने ये कहा ये कब संभव है कि जब आप उस चीज को देख पाए, जब आपने देखा, आपने उसको अच्छा लगा, आपने जब सराहा, तब हम मानते हैं कि वाकई में प्रोग्राम अच्छा है, या कुछ सीखने का एक जो है माहौल तैयार हम कर रहे हैं, या कुछ भी जो भी माहौल के साथ हम बेस्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है कि कुछ ना कुछ हम कुछ नया करें। अब जैसे अभी एक नया सेशन हम लेके आने वाले हैं, हमारा जो सेशन है, हम उस सेशन में जितने भी हमारे बीच में हमारे दर्शक भाई, हमारी दीदी है, हमारा जो भी एक माहौल है, हम उन सबको बुलाने वाले हैं। तो अब हम देर नहीं करेंगे, हम हमारे ग्रेट जयराम गुप्ता सर को बुलाएंगे। वो हमारे सर को बुलाने से पहले रहता है तैयार कि हम उनके विषय में मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से कुछ सलाह दे सकें। ये भी चाहेंगे कि हम आप लोगों की राय भी चाहिए, किसी भी सिस्टम करते हैं, बीच बीच में आप हमें राय भी देते रहे कि कुछ माहौल हम इस तरीके का चेंज करें, या कुछ माहौल हम इस तरीके का आपको बताएं। तो आप कुछ ना कुछ हमें राय भी देते रहे। तो मैं अब देर नहीं करूंगा, हमारे जो ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, उनके मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं उनको बुलाऊंगा। तो आप देख में आए, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि ये जो सुबह है, तो जो सिस्टम है, जब तक हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर नहीं आते, जब तक ये सब सिस्टम नहीं बढ़ पाता। तो मैं चाहूंगा सर, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच पंडित उदय भानु शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप 78 एपिसोड को बड़ी तन्मयता से और पूरे सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग से मैं आभार प्रकट करता हूं। और साथ में जितने भी आज के इस जूम वेबिनार में पार्टिसिपेट हुए हैं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। आज का सेशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आप विशेष फोकस डालें। आज का जो सेशन है वो खेती बाड़ी पे ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। यानी भारत देश किसानों का देश है, आपको पता है किसानों का देश है। तो हम यहाँ पे अगर हमारे साथ में किसान भाई बहुत हैं तो हम बड़ा कर सकते हैं, और बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन किसान पे हम व्यापार तब बड़ा कर पाएंगे जो लीडर है, किसानों को तब हम एल्टोस के प्रोडक्ट को दे पाएंगे और अपने पिन को बदल पाएंगे जब हम उस प्रोडक्ट की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, तो आपके बीच में जो एल्टोस कंपनी प्रोडक्ट है, जैसे ओरेगान 80, अल्टो ग्रो, अल्टो केयर, इन सब चीज की ट्रेनिंग आपको लगातार मिल रही है। हम लगातार आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे साथी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा विदिशा एमपी की स्टूडियो में आपको लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब आप चाहे तो जो लोग इस ट्रेनिंग को नहीं ले पाए हैं तो वो यूट्यूब सिस्टम में जाए, नेट में जाए, यूट्यूब में जाए और वहां पे डालें शारदा इंटरप्राइजेज, तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन आज का जो सेशन है वो डेमो सेशन है कि कैसे खेती बाड़ी पे हमारा प्रोडक्ट काम करता है। हमने इसका स्पेशली जो है डेमो सेशन नाम रखा है कि जिनके द्वारा ये डेमो सेशन होने जा रहा है वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दूं, सिर्फ एल्टोस में जो ओरेगान 80 का प्रोडक्ट है, जो जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद है, उस प्रोडक्ट से उन्होंने डायमंड अचीव किया है। और मध्य प्रदेश में हम लोग उनको एक्सपर्ट घोषित किए हैं। यस, एक्सपर्ट है
अब सलाहकार हैं, अच्छे लीडर हैं, बहुत विशेष जानकारी रखते हैं। आज के चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं हमारे मित्र राम कुमार राठौड़ जी, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड ओरेगन 80 एक्सपर्ट। दोस्तों, उनके द्वारा आपको ये सेशन सुनने को देखने को मिलेगा। और मैं जितने भी व्यूअर्स लीडर्स हमारे बीच में है, मैं सबको चाहूंगा, अभी भी वक्त है 2-5 मिनट का, चाहे तो कॉलिंग करके, चाहे तो जैसे अपने टीम को बैठाने का प्रयास करें। हम 2-5 मिनट का समय आपको और दे रहे हैं, आप कैसे भी करके लोगों को बैठाने का प्रयास करें। देखिए दोस्त, होता क्या है, मेरे पास कुछ ऐसे इष्ट मित्र यहाँ पे जुड़ चुके हैं जो कि पर डे 5 ओरेगानिटी बेचते हैं। वो हमसे, उनका रोज रिपोर्टिंग होता है, पर डे 5 ओरेगानिटी, यानी वो व्यक्ति 25,000 रुपये महीने कमा रहा है। वो मैं आपको सब कैलकुलेशन करके बता दूं, बिना चैंपियन, बिना मैनेजर, बिना एचपीटी, बिना डायमंड के 25,000 रुपये महीने कमा, और ओरेगानिटी को 400 में खरीदता है, 400 में बेच देता है, तो भी मंथली के 25,000 कमा ले, सिर्फ 4-5 ओरेगानिटी रोज बेच। इसके सब कैलकुलेशन है, उसको आप हम आपको उसको बता देंगे। उनका नाम है सुधीर विश्वकर्मा जी, जो कि बरही से हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और आज हमारे साथ जुड़े भी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे बीच। और जो चीफ गेस्ट के बारे में आपको बुला रहा हूँ, आज जो उनका सेशन होगा, उनके बारे में क्या बोलना, वो तो अलग चीज है। और ओरेगन 80 के दम पे एक मानस राय करके हैं, जो हमारे संजय देव भीम थापा जी की टीम से, जो कि ब्लू डायमंड अचीवर है। हाँ, ओरेगन 80 के दम पे ऐसे बहुत विषय मैं आपके सामने ला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। आइए दोस्तों, रोज की तरह जो हमारा सिस्टम है, उसी तरीके से हम आज की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब को, जो कि हमारी कंपनी के सीएमडी हैं, और हमारे एमडी महोदय अभिषेक गुप्ता जी को मैं यहाँ इस मंच से सादर चरण स्पर्श करता हूँ। उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है, सर लोगों ने इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा कदम उठाया है, जिससे कि इंसान के जीवन में बड़ा बदलाव आ जा रहा है। हर क्षेत्र में लेके चल रहे, होम केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, अरोमा ब्यूटी, एफएमसीजी, गारमेंट, एग्रीकल्चर, जो जिस विभाग से है अपने भविष्य को बना सकता है। माय डियर, चलिए कुछ नए साथी है, परिचय हो जाए। मेरा नाम जयराम गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से हूँ और भदोही डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा गांव हरदुआ है। आज जिस प्रोजेक्ट का सेशन होने जा रहा है, मैं उसका भक्त हूँ। एक प्रकार से मैं ओरेगानिटी का, मेरे लिए ओरेगानिटी भगवान के रूप में मिला, चेंज हो गई। मैं 10वीं कक्षा फेलियर हूँ। मुझे बताते हुए इस मंच से, इस वीडियो से कोई बड़ा, मैंने जिस तमाम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कमी को नहीं बताते, लेकिन मैं बताता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? जो हूँ सो हूँ। फिर मैंने डोनेशन देके 10वीं कक्षा पास किया। फिर बाद में अजित पढ़ाई मेरे से वंचित हो गई कि मैं उस योग्य नहीं था, संगत गलत थी, इसकी वजह से योग्यता हम आगे नहीं पढ़ सकते। लेकिन किसी ने कहा पढ़ाई लिखाई उतना इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो जरूरी बहुत है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है कि जितना अपने जीवन में हमेशा इंसान को पढ़ते लिखते रहना चाहिए। तो मैंने वहां से संकल्प किया कि मैं जीवन में हमेशा पढ़ते लिखते का काम को, हमेशा पढ़ूंगा, हमेशा लिखूंगा, हमेशा सीखूंगा। सीखते सीखते 10 साल बीत गए। मुझे एल्टोस इंटरप्राइजेज, हाँ, पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी में 10 साल बीत गए। 10 साल प्लस का मैं विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ। आज की डेट में ओरेगन 80 जिस जो प्रोडक्ट का सेशन चल रहा है, मैंने मेरे जीवन में इस प्रोडक्ट को, जब मेरे पास कोई पिन नहीं था, तो मैंने इस प्रोडक्ट के दम पे एक 4 चक्का गाड़ी खरीदा था, माने कि बिना पिन के। इस ओरेगन 80 के दम पे तमाम लोग सुन रहे होंगे, जो नए होंगे उनको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि फेंकने का भी कोई सिस्टम होता है, डिंग मारने का कोई सिस्टम होता है, झूठा बोलने का भी एक सीमा होती है। आप चाहे जो सोच लो दोस्त, जो विचार करना कर लो, क्योंकि ये तो अभी सेशन चल रहा है, इसका वीडियो भी बनेगा, इसका कैसेट बनेगा, लोगों के पास जाएगा, लोग सुनेंगे। डबल एम है, ट्रिपल एम है, बीएससी, पता नहीं कितना पढ़ाई लिखाई लोग वाले भी देखेंगे, टीचर देखेंगे, इंजीनियर देखेंगे, लॉयर देखेंगे, वो तो कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। विश्वास करेंगे तो ठीक है, नहीं विश्वास करेंगे तो भी ठीक है। हमारे लिए सब ठीक ही रहता है, कोई ठीक नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदा ओरेगन 80 के दाम पे। और आपको बता दूं,
3+1 आज से नहीं, शुरू से मिलता है 3+1 उसी के दम पे। आज की डेट में एक इशारा देने जा रहा हूँ, सुनने में आपको अच्छा लगेगा। 400 रुपए का प्रोडक्ट आता है, 3 प्रोडक्ट ले लीजिए 1200 को, 3 पे 1 फ्री होता है, यानी 1200 की पूंजी लगाओ, 400 रुपए का इनकम तुरंत। और उसका बिजनेस वैल्यू 3 का बनने का 600 का 15%, यानी 15 छक्का 90, 490 रुपए आ गया। 1200 के पूंजी पे 490 रुपए का इनकम तुरंत। और यही नहीं, वो बिजनेस वैल्यू अगर किसी ईमानदारी से उन्हीं के आईडी पे काटोगे तो भी वो आपका सिस्टम से आपको 90 रुपए मिल जाएगा। अगर आप सेंटर मालिक हो तो 12 ठे 96 रुपए और मिल जाते, यानी समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। 1200 की पूंजी पे लगभग 550 रुपया की रिटर्निंग होती है। मेरे इस 10 सालों के अंदर 100 किसानों को बताया होगा तो 100 किसान में 10 किसान ऐसे होंगे जो 3+1 का लाभ लिए होंगे, वरना 90 किसान यही बोलता है चलो एक प्रोडक्ट दो हमें, हम ट्राई मारते हैं। तो जब वो एक लेता है तो 3+1 आपका हो जाता है। दोस्तों, ये सारे गणित, सारे हिसाब, आज के चीफ गेस्ट हमारे बहुत करीबी दोस्त, हमारे करीबी दोस्त में वो होटल जो वो शांत स्वभाव के लीडर हैं और वो बड़े ही सरल हैं। हमारे गोपाल दादा कहते हैं कि काम करो खामोशी से, सफलता खुद ही शोर मचाएगी। उसी में से एक नाम आता है आज के चीफ गेस्ट राम कुमार राठौर। उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनका व्यवहार, उनका नॉलेज इस प्रोडक्ट पे अद्भुत है। आइए उनसे मिलते हैं। कुछ चंद लीडरों को हम अपने गेस्ट हैं, कुछ हम राम कुमार सर के बारे में सुनते हैं, जानते हैं। आपको और बता दूं, मध्य प्रदेश विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी के इस स्टूडियो के एक बहुत बड़े कोर कमेटी के मेंबर भी हैं राम कुमार राठौर जी, जैसे कि एसपी वर्मा, जैसे कि भीम थापा जी, जैसे कि संजय देव जी, जैसे तमाम लीडर से सुभांति जी, विके विश्वास जी, हमारे बड़े भाई साहब जीएस राठौर जी, ऐसे तमाम लोग, उसी में से एक नाम आता है आज के चीफ गेस्ट राम कुमार राठौर जी का। आइए हम कुछ गेस्ट से मिलते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे उनके मन की बात लेते हैं कि आज चीफ गेस्ट ट्रेन उनको कैसा लग रहा है, काम कैसा लग रहा है। 1 मिनट का हम समय लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम हर समय हमारे 3 लोग एकदम फिक्स रहते हैं, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को समझ के हमेशा 8:40 पे ज्वाइनिंग होते हैं। तो मैं 3 लोगों को मैं मंच बुलाना चाहूंगा। मुझे मैसेज मिला है कि सुशांति गुरु जी आज सिस्टम में नहीं है, आज के फील्ड में है, इसलिए हम 2 ही लोगों को अच्छा, अभी इशारा मिल गया है कि है। ओके, थैंक यू वेरी मच। है हमारे 3 उन गेस्ट के पास जो मन की बात रखेंगे आज इस प्रोग्राम में, डॉक्टर एसपी वर्मा एंड माननीय भीम थापा सर एंड सुगांती कुजूर जी। आइए मिलते हैं हम इन लीडरों से, लेते हैं इनके मन की बात। पंडित उदय भानु शर्मा से। ग्रेट टॉस मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों को आज मेरा डॉक्टर एसपी वर्मा का नमस्कार। शारदा इंटरप्राइज स्टूडियो में सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की जो 17 अगस्त का जो दिन है, आपने देखा बहुत शानदार मैसेज अभी आपको पहुंचा होगा कि आज जो है देश हमारा वैसे भी कहा जाता है कृषि प्रधान क्षेत्र है, और अगर वाकई में अगर हमको देश से जो बात करते हैं गरीबी रूपी बीमारी को हटाना है तो सबसे पहले किसानों को जगाना होगा। क्योंकि हम चाहे कितनी भी दवाइयां दे दें, कितना भी हम क्रीम पाउडर लगा लें, जब तक हम अपने कह सकते हैं कि किसानों के बीच में जाकर के जो जिसका हम बात करते हैं जैविक खेती के विषय में उनको बताएंगे नहीं। क्योंकि किसान क्या करता है कि वो अपने देखा जाए तो अपने बच्चों के लिए भी अलग से खेती नहीं करता है। कहीं ना जो खेती करता है, जो सब्जी जो भी करता है, उसमें जो भी हम कीटनाशक से लेकर के जो अभी आप वीडियो देख रहे थे कि कितना सारी चीजें हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दुष्प्रभाव, क्योंकि आज में ना तो हवा शुद्ध मिल रहा है, ना पानी शुद्ध मिल रहा है, नहीं भोजन शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो वाकई में अगर आपको कहते हैं कि अगर हमको बीमारी से बचना है तो सबसे पहले देश के किसानों को जगाना होगा, उनको ये बताना होगा कि जैविक खेती से क्या लाभ होते हैं, किस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज हम आज मैं पूरी अपनी कोर कमेटी टीम की तरफ से
मिस्टर राम कुमार राठौर जी, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि अगर उनके विषय में देखेंगे, अभी आप खुद सामने देखेंगे, इतने सरल सज्जन व्यक्ति, बिल्कुल उनके जो बातों से शालीनता झलकती है, उनके जो उनका काम करने का तरीका, उनका जो डेडिकेशन, फुल मतलब डेडिकेशन के साथ कवर करते हैं, उनका एक हमेशा से कोटेशन रहा है। और वो कोटेशन एक बात तो बोलते हैं कि वाकई में आपको हौसला किस तरीके से बना के रखना है। कहते हैं ना थके हैं, ना ही कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं, ना ही कभी हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे राम कुमार जी हैं और हम अपनी पूरी कोर कमेटी टीम की तरफ से, शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से, हमारे जो कंपनी के टॉप 10 अचीवर हैं, ऑर्गेनाइजेटिव विशेषज्ञ सत्य के प्रतीक मिस्टर जयराम गुप्ता जी की तरफ से, सभी को हम मिलकर आज राम कुमार जी का स्वागत वंदना करेंगे। और जिस प्लेटफॉर्म में, जिस छत के नीचे हम बैठे हैं, उनके जो ऑनर हैं डॉक्टर अंशुका गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रतन कुमार कर जी, कंपनी के सभी अपने अचीवर की तरफ से हम सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट का। और सर के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म मिला है, कहते हैं ना, अपने फर्स्ट एपिसोड से आप देख रहे हैं कि हम जानते सब हैं, मानते नहीं है। आपको यहाँ पे सीखते रहिएगा, लगातार प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती रहेगी, और उस प्रोडक्ट की नॉलेज की वजह से अगर आप उसको वाकई में अपने फील्ड पे अप्लाई करते हैं, लगातार अगर हम जो मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन होने के बाद जैसे मीटिंग खत्म होती है, इसके बाद आप इधर सुनते, इधर से बाहर निकालते, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं फील्ड पे, आपको उसका कोई आपका फीडबैक नहीं मिल रहा है, अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया तो फीडबैक मिलेगा नहीं। तो कोई इस मीटिंग में बैठने से भी आपको कोई मतलब नहीं होगा। आप लगातार देखा कि 78 एपिसोड हो चुके हैं यहाँ पे, और लगातार इतने एपिसोड में इतने लीडर्स आपको मैसेज दे चुके हैं। हर लीडर आएगा कुछ ना कुछ एक नया मैसेज दे के जाता है। उस मैसेज को जब तक आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, सीखने के बाद अपनी टीम पे अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो मीटिंग फिर आपके लिए किसी काम की नहीं होती। तो कोशिश करें कि जितना आपको यहाँ पे बताया जाता है उसको नोट डाउन जरूर करें। इसलिए हर मैसेज में आपको लिखा जाता है कि डायरी पेन जरूर रखें, क्योंकि इंसान का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हर 24 घंटे में जो लगभग 64,000 से ज्यादा विचार माइंड में आ रहे हैं, तो वो एक दिन में 24 घंटे बाद भूल जाता है। अगर आपके डायरी में नोट होगा तो 100% है कि वो चीज आप दोबारा उसको देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था राम कुमार जी के विषय में, हमारे ही बीच में है, हमारे बहुत करीबी हैं और बहुत कह सकते हैं सरल सज्जन व्यक्ति हैं। एक एक बारीकी, क्योंकि देखो खेत के बाहर खड़े होकर को गाइडलाइन देना कि सर इसको इस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा, और जो खेत के बीच में जाना, खेत के बीचों में मृत्यु में रहना, तो आपने देखा उसी तरीके से जब तक वो किसान खेत के अंदर नहीं जाएगा, एक एक जमीन की मिट्टी को नहीं चेक करेगा, कितना पानी देना है, कितना खाद है, उसको जानकारी नहीं होगी। हम तो आप खाली ऊपर से बता सकते हैं, लेकिन आज जो चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ रहे हैं वो आपको जमीन के अंदर तक की पूरी सारी जानकारी देंगे। कौन से हमको खाद देना है, जिंक कितना देना है, पोटेशियम क्या देना है, कौन सा हम किस तरीके से नई टेक्निक उसमें अप्लाई करें जिससे हम अपनी ग्रोथ अप्लाई। गुप्ता कहते हैं कि किसान आज परेशान इसलिए है कि वो जितना पूंजी लगाता है उतनी पूंजी नहीं निकाल सकता है। ये आज आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी कि हम कम पूंजी, कम मेहनत और नए टेक्निक से ज्यादा ग्रोथ कैसे करें। लास्ट में राम कुमार जी का एक कोटेशन कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल है पांव जमाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक अपने हौसले को बनाए रखिए। सर का कोटेशन रहता है। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी विराम दूंगा। वापस हम लौटेंगे शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारे बीच में ब्लू डायमंड अचीवर एंड हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर एसपी वर्मा साहब अपने मन की बात कह रहे थे कुमार राठौड़ जी। तो डॉक्टर एसपी वर्मा जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत थैंक्स। आइए हम मिलते हैं एक दूसरे गेस्ट से। पंडित भानु शर्मा जी स्क्रीन पर लाया जाए। सुगांती दीदी, जी हाँ दोस्तों, सुगांती कुजूर जी, और हम लोग पूरा भारत देश जितना भी एल्टोस के लोग हैं सब सुगांती दीदी के नाम से उनको पुकारते हैं। हमारे आपके बीच में ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर जी अपने मन की बात रखें। थैंक यू वेरी मच सुगांती सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज वास्तव में हम सबके लिए बहुत ही खास दिन है सर, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ कि लोगों को हम किसान प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। और आज हम ओरेगोन एटी के और एक
विशेषज्ञ से ही मिलने जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो ज्यादा आपकी सहयोगी नहीं होगा। सर जयराम गुप्ता सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे इस जूम मीटिंग का, इस जूम वेबिनार का, शारदा एल्टोस इंटरप्राइजेस का जो प्रोग्राम चल रहा है, वास्तव में इसके शान है सर। और साथ ही हमारे गुरुजन जहाँ जितने यहाँ डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, सभी बहुत ही शानदार इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में तिनका का साथ मिल जाता है तो किस तरह एक मजबूत बंधन बन जाता है, वैसे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए तो होते हैं। और सबसे मेन और है हमारी जो एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड, वो हम सबके लिए जो शानदार हम लोग अपने साधारण जीवन को भी हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम सफल हो रहे हैं। अभी हमारे गुरु डॉक्टर एसपी वर्मा सर बिल्कुल सही बोल रहे थे कि हम जो भी सीख रहे हैं, एक से एक बढ़कर हमारे गुरु, हमारे सीनियर लीडर यहाँ आके समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश और अपने टीम में लागू करने की बहुत जरूरत है। आज देख पाएंगे हम, आज मुलाकात करेंगे एक ऐसे लीडर को, एक ऐसे ओरेगोन एटी के जानकार व्यक्ति को जो पूरी तरह से अपने जीवन की हकीकत धरातल में आके हमें अपना अनुभव देंगे, क्योंकि वो खुद किसान है और जो भी बोलते हैं वो अपना जो प्रयोग अपने जीवन में, अपने खेत में जो प्रयोग किए हैं उसी को, यानी सच्चाई पर ही उनकी जुबानी होती है। और मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि सर की बात आखिरी में, अभी तो लगेगा कि हमारे पास समय बहुत है, लेकिन यकीन मानिए जब ये मीटिंग समापन की ओर जाता रहेगा उस समय ऐसा लगेगा कि काश 2 लाइन उनसे और सुन लेते तो अच्छा था। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ इस सुंदर बुके से राम कुमार राठौर सर जी को, कोर टीम की ओर से मैं वेलकम करना चाहती हूँ। सर आपका स्वागत है शारदा इंटरप्राइजेस के इस स्टूडियो में। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती गुजूर जी, सुगांती दीदी को आप सुन रहे थे, जो कि एल्टोस कंपनी में एक बड़ा पिन अचीवर है, ब्लू डायमंड के नाम से जानी जाती हैं। साथ में हमारे इस पूरे संस्था के, हमारे इस प्रोग्राम के बहुत ही मुख्य लीडर हैं। मैं सुगांती दीदी को तहे दिल से थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने मंच पे आकर मन की बात रखी। दोस्तों, मीटिंग के बाद मैं कुछ लोगों को मंच पे बुलाऊंगा जो रहेगा। एक है सिलीगुड़ी से मानस राय जी, जो कि ओरेगॉन एटी के दम पे ब्लू डायमंड अचीव किया है। मैं उनकी लीडर अपलाइन जो भी हैं भीम थापा जी, उनको बोलूंगा उनको सजेस्ट करें कि उनको आना है मीटिंग के बाद। एक है कटनी से है सतीश जी, जो कि ओरेगॉन एटी पे काम करते हैं। बबीता दीदी के पति हैं सतीश रजक जी, उनको भी मैं मंच पे आज आमंत्रित करूंगा कि वो आए और ओरेगॉन एटी पे, अभी नहीं, मीटिंग के बाद उनको बुलाया जाएगा। और एक है सुधीर विश्वकर्मा जी, 3 लोगों को हम लेंगे। सुधीर विश्वकर्मा जी जो पर डे 5 ओरेगॉन एटी का सेल करते हैं, वो संकल्पित है। ये लगातार सेशन उनका 1 महीना से चल रहा है, मैं उसका उदाहरण हूँ। वो 5 ओरेगॉन एटी रोज बेचते हैं, तो उनसे भी अनुभव लेंगे। आइए अभी के दौर में चलते हैं अपने रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, सिलीगुड़ी से रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, जैसा नाम है रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, वैसा हमारे सर रॉयल है भी। भीम थापा सर, जब ये प्रोग्राम चालू हुआ था शारदा इंटरप्राइजेज, पंडित उदय भानु शर्मा जी का ये स्टूडियो जब चालू हुआ था, तो हमने पहला कॉल अपने मित्र भीम थापा जी को किया था कि सर इस प्रोग्राम को चलाना है तो कैसे किया जाए। सर ने कहा सर हम आपके साथ हैं, और आज तक पहले एपिसोड से लेके 78 एपिसोड आ गया, 78वां एपिसोड में भीम थापा जी अपने बातों पे लगे हुए हैं, चल रहे हैं। कहते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं
शारदा एंटरप्राइजेस की रीढ़ की हड्डी। आइए मिलते हैं अपने बड़े भाई साहब रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी को मंच पे बुलाते हैं, लेते हैं उनके मन की बात। भीम थापा जी। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो सर हमारा गुरु के गुरु महागुरु जयराम सर को कोटि कोटि नमन, और साथ ही हमारे जितने भी कोर कमेटी है, हमारे जेएस राठौड़ सर, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, हमारे सुगंधी दीदी, राम कुमार राठौड़ जी जो आज का चीफ गेस्ट हैं, और विनोद कुशवाहा जी, ऐसे बहुत सारे लोग जो आज इस मंच को इतने शोभित करके हुए चलाते हैं। 78वां प्रोग्राम चल रहा है हमारा, आज 78 दिन हो गया, 78 डेज कंटिन्यू इस प्रोग्राम को स्मूथली चला रहे हैं। और इसके श्रेय सबसे ज्यादा जो जाना चाहिए वो है हमारे पंडित उदय भानु सर, जिनके स्टूडियो के माध्यम से ये चला रहे हैं, और उनके बहुत सारे काम काज होने के बावजूद भी इसको स्मूथली चला रहे हैं, क्योंकि वो एक तो सुपर जोन के मालिक हैं, उनके बड़े टीम है, उनके पर्सनल वर्क होते हैं, तो इतने सारे वर्क को झेलते हुए वो इस मुहिम को छेड़ रहे हैं और घर घर में पहुंचा रहे हैं। और ये ज्ञान का भंडार जो आज हम लोग भी सीखने के लिए एकदम माने तरस रहे हैं, जे कब राम कुमार सर आए और इस मंच से उनके बानी को सुने और उनसे बहुत कुछ सीखे और चले। क्योंकि देखिए हमारे देश के बहुत बड़े लीडर जो लाल बहादुर शास्त्री जी के दो बड़े नारा थे, जो नारा था वो है जय जवान जय किसान। ये दो देश के रीढ़ की हड्डी है, अगर ये दोनों अगर वीक हो जाए तो देश नीचे की ओर चला जाएगा। तो सर बॉर्डर में हमारे जवान रहते हैं, हम सुरक्षित हैं, और हमारे किसान खेतों में रहते हैं, जिसके माध्यम से हमको अनाज मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये दो है हमारे देश के रीढ़ की हड्डी, उनको हम सैल्यूट करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, जो इन दोनों के वजह से हम लोग सुरक्षित और स्वस्थ है। तो सर इस मुहिम को छेड़ने के लिए हमारे कंपनी के सीएमडी डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को हम तहे दिल से नमन करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट निकाले हैं जिसके माध्यम से हम आज ऑर्गेनिक फार्म के रूप में हम लोग आज फिर से जो जैविक खेती बाड़ी के हम लोग फिर से लौट रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारे भावी पीढ़ी को भी हम लोग स्वस्थ रख सकेंगे, क्योंकि देखते आए हैं जो केमिकल बेस हम लोग खाते खाते आज हालत इतना खराब है, जो प्रत्येक घर में कुछ ना कुछ बीमारी स्टार्ट हो गया है, कुछ ना कुछ बीमारी हुआ है। पहले कैंसर रेयर पर्सन को होता था, आज घर घर में कैंसर होने लगा है, क्योंकि ये फूड बैग खत्म होने की वजह से, ये बिगड़ने की वजह से है। और हम लोग ज्यादातर हम लोग जो पेस्टिसाइड हम लोग ले रहे हैं, जिसके वजह से हमारा लीवर, किडनी, हार्ट ये सब डैमेज हो जा रहा है। तो दोस्तों हम अश्विनी जी को हम नमन करते हैं, जो इतना शानदार ऑर्गेनेटिव अल्टो केयर अल्टो ग्रोथ प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग फसल भी अच्छा हो रहा है और इनकम भी अच्छा हो रहा है, ग्रोथ भी अच्छा रह रहा है। तो उनको हम नमन करते हैं। साथ ही हमारे कंपनी के एमडी जिन्होंने इतने सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया है, ये प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। साबुन बेचने से हम लोग करोड़पति बन सकते हैं, तेल बेचने से हम लोग करोड़पति बन सकते हैं, हम लोग यहाँ जोड़ने से हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म तैयारी करने के लिए हम हमारे एमडी सर को नमन करते हैं। और आज सर हम लोग जो हमारे राम कुमार राठौड़ जी है, सच बोले एक जमीनी लीडर है। उन्होंने प्रैक्टिकल तो कोई पढ़ के नहीं, किताब खाता से पढ़ के नहीं, उन्होंने जो प्रैक्टिकल अपने खेतों पे स्प्रे करके आजमा के आज उन्होंने कितने क्या लगता है, कितने पानी में कितना चीज देना पड़ता है, ऑल्टो ऑर्गेनिक कितना देता है, ऑल्टो केयर कितना देना पड़ेगा और ऑल्टो ग्रोथ कितना देना पड़ेगा, वो हमें ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, अपने खेतों में किए हैं। बहुत सारे उनके दोस्त को उन्होंने दिए हैं, उनका फसल अच्छा किए हैं, उनका ग्रोथ बढ़ाया है, जिन कारण से वो इसमें एक्सपर्ट है। उनका पढ़ाई लिखा क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उनसे सीखना है।
किसी से भी हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है खाली एजुकेशन होने से ही हम सीखना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। वो जमीनी लीडर है, वो नीचे से उभरते हुए आए हैं यहाँ पर। तो आज हम सभी दोस्तों को हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से सीखे, क्योंकि ये सेक्टर जो और ये हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ से हम लोग हमारे जयराम सर अगर डबल रॉयल क्राउन बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसको विश्वास कीजिए, मानिए, जानिए और अप्लाई कीजिए। मानिए, जानिए और अप्लाई कीजिए, तभी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों आज भी मैं बहुत बेचैन हूँ हमारे सर का प्रोग्राम सुनने के लिए। हम सर का प्रोग्राम को सुनेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे और बहुत सारा इनकम करेंगे। हम बार बार यही बोल रहे हैं, राम कुमार सर आप जल्दी से जल्दी आइए, आपको वेलकम कर रहे हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट के वजह से। जैसे सर ने बोला थोड़ा सा हम दो बात हम बोलना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के विषय में, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में ही काम करता हूँ। यहाँ पर लोग फिट रहते हैं। किस लिए फिट रहते हैं? यहाँ तेल मसाला बहुत कम खाया जाता है और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, चलना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता है, उठना पड़ता है, उतरना पड़ता है। इसलिए हम लोग फिट रहते हैं, क्योंकि हमारा वो एक्सरसाइज हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर जो है पॉल्यूशन कम होता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है, वृक्ष बहुत ज्यादा है और इसलिए हम लोग स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं। क्योंकि मेरा पिताजी 90 साल का हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई एसिडिटी, कोई गैस, कोई किसी प्रकार का शरीर दर्द, कुछ ऐसा बीमारी नहीं है। खाली उनके गिर जाने की वजह से, पैर फ्रैक्चर होने की वजह से वो बेड में है, लेकिन अदर्स कोई खाना पीना सब ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा कमर दर्द, तुम लोग का ये उम्र में ऐसा कमर दर्द, ऐसा बोलने लगते हैं। तो सर हम लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं और यहाँ पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग आइए, घूरिए फिरिए, नॉर्थ ईस्ट का मजा भी लीजिए। तो थैंक यू। आज का सेशन बहुत महत्व सेशन है राम कुमार सर जी का, सुनने के लिए हम लोग रेडी है। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू वेरी मच भीम थापा सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा सर की मन की बात। भीम थापा जी ने जितनी बातें कही बिल्कुल सत्य कही। वो लीडर आज के चीफ गेस्ट जो है उनको उनके पास जमीनी अनुभव है। चलिए तो दोस्तों हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे और हमने जो नाम घोषित किया उसमें एक नाम और है, सुरेश जी हैं जो कि ओरेगानिटी बहुत अच्छा काम करते हैं। सुरेश सैन जी को भी हम इस मीटिंग के बाद उनको भी हम मंच पे बुलाएंगे। सुरेश सैन जी जो कि बहुत अच्छा ओरेगानिटी पे काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। उनको भी हम मीटिंग के जैसे हमारे चीफ गेस्ट का समाप्त होगा तो हम उनको भी आमंत्रित करेंगे। आइए दोस्तों अब हम बिल्कुल ना देर करते हुए हम अपने चीफ गेस्ट को बुलाते हैं और चीफ गेस्ट को बुलाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए चेक करूंगा क्या हमारे सभी साथी वीडियो में आ चुके हैं। वीडियो में आना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, वीडियो में आइए। मेरे 10 साल के अनुभव को आप लोग इस तरीके से इग्नोर ना करें, उस अनुभव को देखें, सीखें, समझें। आप वीडियो में आइए, सभी को वीडियो में आना चाहिए। आप जिस कंडीशन में जहां हैं, जैसे हैं, वीडियो में आइए। वीडियो में आने से आपका बहुत लाभ होगा। चलिए हम चेक करते हैं। मैं पंडित भानु शर्मा जी से चाहूंगा थोड़ा चेक करें, थोड़ा हमें बताएं, हमें दें। ओके, हम देखते हैं सारे के सारे लोग। सतीश जी भी आ गए हैं वीडियो में, उनकी धर्म पत्नी बबीता जी भी वीडियो में दिख रही हैं। चलिए कुलदीप जी वीडियो में, भीम थापा सर तो है ये हैं, रंजना राय जी वीडियो में, अनिता जी वीडियो, आप सबका वेलकम है, स्वागत है। मोनिका वर्मन जी के नाम के आगे OPPP क्या ATO सब क्या लिखा गया, आज आपका नाम नहीं आ रहा है तो अच्छा है कि हम आपको पहचान ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो ऐसे ही आता है OPPT2 का इसमें भी लिखा रहता है, समझ में नहीं आता है। नाम आना चाहिए, अपना नाम सेव करिए, सीखिए कैसे आपका नाम आता है, उसको सीखने का प्रयास करिए, अपने अपलाइन से बात करिए, नहीं भी है तो फिर आइए। और हमारे चीफ गेस्ट का भी आगमन हो चुका है, हमारे सर आ चुके हैं। प्रदीप सेन कौन से हैं, हमारे मिस्टर ब्लू डायमंड अचीवर मिस्टर उत्तम सरकार जी का आगमन है। उत्तम सरकार जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर SP वर्मा सर तो इस प्रोग्राम के रीढ़ की हड्डी है, सर ब्लू डायमंड अचीवर लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, सर हमारे वीडियो में है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। जैतून निशा जी वीडियो में है और हमारे ओरेगानिटी की बहुत अच्छे जानकार
सुरेश सैन साहब मध्य प्रदेश से हैं। सुरेश सैन साहब, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। आज हम आपसे बात भी करेंगे, हम आपको अपने मंच पे बुलाएंगे। के तरन जी भी आ चुके हैं, वीडियो बहुत सारे वीडियो में। डॉक्टर एसपी वर्मा के छोटे भाई साहब शिवम बुनकर जी का भी आगमन हो चुका है, थैंक्स शिवम सर, थैंक्स आपको। फूलमती जी का आगमन हो चुका है, AR मौर्य जी का आगमन हो चुका है, बहुत धन्यवाद आप सबको। और अपर्णा, बहुत सारे लोगों का आगमन हो चुका है, सूप का आगमन हो चुका है। सुप्रिया दीदी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत। इसके बाद अंचल श्रीवास्तव जी, क्या बात है, अंचल श्रीवास्तव जी को वीडियो में देख के बहुत खुशी हुई। हमारे बीच में सर ऑडियो में हमेशा रहते हैं, आज हमारे बीच में ऑडियो में से वीडियो में आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अंचल सर। अनिरुद्ध जी आ चुके हैं, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो में आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद पलक जी का भी आगमन हो चुका है, और इसके बाद है आपका नजरे जी का आजाद नजरे जी का भी आगमन हो चुका है। बहुत सारे लोग, बहुत धुरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम लोग का आगमन। इसके बाद हमारे एक बीच में और रफीक साहब का भी आगमन, जो कि हसीना मैडम जी के अपलाइन में है। रफीक जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत। तमाम लोग, डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी, हसीना मैडम जी के भी आगमन हो चुके। ब्यूटिशियन हमारे चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बैठ चुकी हैं। अरे हसीना जी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, उनका आपने प्रोग्राम को देखा तो वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच। तमाम लोग वीडियो में, बहुत बहुत आभार। गोपाल बर्मन जी, संजय देव जी, आप सबका बहुत बहुत। आइए चलिए हम मिलते हैं। आप लोग वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, प्रयास करिएगा कि वीडियो में बने रहिए। बहुत विशेष हो तो अलग बात है, हम कभी भी किसी को बाध्यता नहीं करते कि आप वीडियो में ही आ जाइए, आप वीडियो में से बाहर क्यों चले गए, आपका जैसा कंडीशन हो। लेकिन हमारे कोर कमेटी के सभी सदस्य, जैसे डॉक्टर एसपी वर्मा, जैसे भीम थापा जी, जैसे डॉक्टर संजय देव जी, जैसे उदय भानु शर्मा जी, जैसे मैं, हम तमाम लोग हमेशा मैसेज देते हैं वीडियो में रहिए, वीडियो में रहिए। हम लोग तो हमेशा वीडियो में रहते हैं, तो आप भी वीडियो में, जितना ज्यादा वीडियो में रहेंगे उतना ज्यादा ज्ञान आपको मिलेगा। अब आप सोचिए कि जहां से ज्ञान एंट्री होता है वो दरवाजे ही बंद कर देंगे तो वो ज्ञान बाहर ही घूमता रहता है, वो आपका सर्च करता रहता है। देखो एसपी वर्मा मुस्कुरा रहे हैं। चलिए ज्यादा लंबा बात न करते हुए, आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। जो वीडियो में नहीं है उनका भी वेलकम है, उनका भी स्वागत है। आप सब हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, भविष्य बड़ा करेंगे, भविष्य में इतना बड़ा करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। सर मैं बता रहा हूँ ना, इतना बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। आइए चलते हैं ओरेगानिटी के विशेषज्ञ, मध्य प्रदेश की धरती, आन बान शान, राम कुमार राठौर जी का छोटा सा एक एल्बम देखते हैं। आज की चीफ गेस्ट राम कुमार राठौर, विशेष जानकारी हमारे चीफ गेस्ट देंगे। और मैंने भी एक वीडियो में देखा, हमारे बड़े भाई साहब जो वेस्ट बंगाल से, तेज नारायण जी, इस तरीके से बॉटल लेके बार बार दिखा रहे थे, कहीं जा भी रहे थे, कितना उत्साहित है सर। सर भी बहुत काम करते हैं ओरेगानिटी पे। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है आदरणीय तेज नारायण सिंह जी, वेस्ट बंगाल से हैं। मौका मिलेगा तो आज उनको भी हम बुलाएंगे, क्योंकि आज का सेशन बड़ा सेशन होने वाला है। दोस्तों अपने चीफ गेस्ट को आपके मंच पे, हमारे मंच पे, हम सभी के मंच पे मैं बुलाने जा रहा हूं। उनको बुलाने से पहले थोड़ी सी उनके बारे में एक आध मिनट की जानकारी मैं आपसे देना चाहता हूं। सर बहुत रॉयल पर्सन है, अद्भुत जानकारी रखते हैं इस ओरेगानिटी के बारे में। आप लोग डायरी और पेन लेके बैठे, जिससे कि आपको अच्छा हो सके, जिससे कि आप सीख सके। देखिए मैं भी डायरी पेन लेके बैठा हूँ, ऐसा बात नहीं होता है कि जयराम गुप्ता ओरेगानिटी एक्सपर्ट है, राम कुमार राठौर जी की मीटिंग मैं डायरी पेन लेके बैठूंगा। यही सोच, यही घटिया सोच इंसान को डेप्थ में लेके चला जाता है। दोस्तों सीखा किसी से जा सकता है, सीखने कोई उम्र नहीं। आइए सीखते हैं आज के एक्सपर्ट ओरेगानिटी विशेषज्ञ आदरणीय राम कुमार राठौर जी को। थैंक यू वेरी मच। राम कुमार राठौर जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है शारदा इंटरप्राइजेस के इस स्टूडियो में। मैं चाहता हूं आप अपनी नॉलेज को, अपनी बात को हमारे बीच रखें। थैंक यू वेरी मच राम कुमार राठौर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर जयराम सर जी को मैं प्रणाम करते हुए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सर मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रहे सर।
आपकी आवाज आ रही है। सर मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, और हमारे जितने आज मेरे को जो मान सम्मान मिला, मैं कभी सोच नहीं रहा था, कभी सोचा नहीं था कि मेरे को ये मान सम्मान, और ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में मैं कभी बैठूंगा, ये कभी मैं सोचा भी नहीं था। लेकिन आज ये जो मान सम्मान मेरे एसपी वर्मा सर जी, सुगांती दीदी और भीम थापा सर जी और जितने जुड़े हुए हैं सभी को मैं प्रणाम करते हुए, सभी को मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि जितना मान सम्मान मेरे को दिए उससे कई गुना उनको मान सम्मान मिले। और इस सिस्टम को चलाने वाले और इस जूम वेबिनार के जो पूरे संरक्षक, हमारे गुरु, सभी के महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी को मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस सिस्टम का जो जूम मीटिंग के शारदा इंटरप्राइजेज लिमिटेड के हमारे उदय भानु शर्मा जी को मैं धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको नमन करना चाहूंगा। और इस सिस्टम पे आने वाले, यहाँ तक मेरे को पहुंचाने वाले ऐसे शख्स जो जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाए हैं, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन मिस्टर जयस राठौर जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। और जितने जुड़े हुए हैं सभी को मैं नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे ग्रो लाइन, मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर सभी को मैं नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस सिस्टम का जिसके लिए मेरे को आज बुलाया गया है, जिसके लिए मैं कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ, आपको मैं कोई चीज बताने वाला नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। आप जितने भी हैं आज इसमें जितने जुड़े हुए हैं हमारे व्यूअर्स, सभी को, सभी लोग एक्सपर्ट हैं, सभी लोग विशेषज्ञ हैं, सभी लोग जानकार हैं। सिर्फ मैं यहाँ चर्चा करने आया हूँ कुछ अपने बारे में और कुछ प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन इस प्रोडक्ट को जिन्होंने बनाया और जिन्होंने हमारे देश को एक ऐसे जगह पे, ऐसे उस पे सिद्धांत पे ले जाना चाह रहे हैं, ऐसे महान, आज हमारे कृषि प्रधान देश माना जाता है और कृषि से ही आधारित हमारा देश है। मैं ऐसे महान आत्मा मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को और हमारे मिस्टर अभिषेक कुमार गुप्ता जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, इनको नमन करना चाहूंगा। तो जिन्होंने आज किसानों का उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए लगातार ऐसे प्रोडक्ट, गजब की शानदार प्रोडक्ट लेके आए हैं और किसानों का उत्पादन, किसानों के चेहरे पे मुस्कान और खेतों पे हरियाली के लिए उन्होंने गजब की प्रयास किया, गजब की उन्होंने प्रोडक्ट लेके आए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर, मैं हमारे जितने एल्टास एकेडमी के हमारे गुरु, महागुरु मिस्टर रजत कुमार सर, मिस्टर सुमित कुमार सर, घनश्याम साहू, कोमल साहू, चुन्नू राम साहू, बहुत ऐसे अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है, और हमारे टॉप 10 लीडर में से एक हमारे महागुरु जयराम सर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, मैं क्या बताऊंगा, मैं तो वैसे ही, मेरा अगर मैं बात करूं सर, मेरा नाम राम कुमार राठौर और मैं आपके अनूपपुर जिला, अनूपपुर एमपी से बगल में एक सिंदुरी गांव है, वहीं से मैं एक छोटा किसान, ज्यादा नहीं है, 8-10 एकड़ का एक किसानी खेती करने वाला व्यक्ति। और सर, मैं बताना चाहूंगा मेरा बैक प्रोफेशन कि मैं पढ़ाई लिखाई जो है मेरा तो 8वीं, मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया और मैं खेती में ही जुड़ गया। लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसा मोड़ आया जिसके वजह से मैं ऐसे सिस्टम पे आ पाया, और मेरा सौभाग्य रहा, ऐसा मेरा बहुत अहोभाग्य रहा कि जो मैंने एक एल्टास जैसे पवित्र कंपनी पे, जिन्होंने मान सम्मान, संस्कार और ऐसे गजब की प्रोडक्ट हमको दे रहे हैं कि जिनके द्वारा हम बहुत सारे लोगों को बता पा रहे हैं और मेरे जैसे लोगों का जीवन चेंज हो रहा है। इसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करते हुए, सर, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि सर जी ने अभी मेरे बारे में बताए, बहुत बड़ा मान सम्मान मेरे को दिए कि स्पेशलिस्ट हैं, इसके विशेषज्ञ हैं। तो सर,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। हमारे इस स्टूडियो पे हमारे महान महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ और थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा सीख पाया हूँ। थोड़ा सा, एक कहते हैं ना 0.1, मतलब 99 में 1% भी अभी नहीं सीखा हूँ और सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि सर जी ने बताया कि बहुत जानकारी है, तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। मेरे को जो मिला है उसी को मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। और बस सर मैं बताना चाहूंगा, जितने लोग जुड़े हैं मेरे से बड़े 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 इसके स्पेशलिस्ट हैं, जानकार हैं, तो मैं क्या बताऊंगा सर। पर कोशिश करूंगा कि मैं जो मेरे को मिला है उसका मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा। सर जैसे कि ओरेगानेट्टी ये ऐसा खाद है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है कि ये है जैविक हर्बल लिक्विड उत्प्रेरक एक्टिवेटर खाद है। किसी के साथ आप मिला दे रहे हो, जिसके साथ आप मिला दे रहे हो, खाद के साथ मिला दे रहे हो, खाद का ताकत बढ़ा दे रहा है, दवाई पे मिला दे रहे हो, दवाई का ताकत बढ़ा दे रहा है, कि कोई भी चीज के साथ आप मिला दे रहे हो उसका ताकत डबल कर दे रहा है। जो मेरे को मिला है सर, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जो मेरे को मिला उसका मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। सर मैं बताना चाहूंगा, ये सबसे सबसे बड़ी काम क्या करता है, ओरेगानेट्टी जो है, एल्टास ओरेगानेट्टी जो है, तो सबसे बड़ी काम जो किसानों को लगातार आज चिंतित कर रहा है कि हमारे खेत बंजर होते जा रहा है, हमारे जमीन जो है तो हार्ड होते जा रहा है, उस चीज के लिए आज पूरे देश के किसान जो हैं तो बहुत ही परेशान है। तो सबसे बड़ी काम जो है हमारे एल्टास ओरेगानेट्टी जो है, तो जमीन को बंजर होने से बचाता है। अब बंजर होने से कैसे बचाता है सर, इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैं कुछ चीज दिखाना चाहूंगा कि सर ये बंजर होने से कैसे बचा रहा है। जैसे कि सर हम यूरिया डीपी जब डालते हैं, रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड हम डालते हैं, तो हमारा जो जमीन होता है, जमीन में बहुत सारे जैविक कीड़े होते हैं, वो कीड़े जो हैं तो वो लुप्त होते जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। जैसे केचुला हो गया सर, सूक्ष्म जो कीड़े होते हैं वो हमारे जमीन से खत्म होते जाते हैं। तो सर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मैं ये 2 गिलास पे मैंने पानी रखा है सर, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा एग्जाम्पल के लिए कि जब हम यूरिया डीपी डालते हैं तो कैसा हमारा जमीन होता है, और जो जो अभी हम गोबर बस डालते हैं, यूरिया डीपी नहीं डालते, और तो कैसे हमारा जमीन होता है, और ओरेगानेट्टी डालने से कैसे हमारा जमीन होता है, इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। सर जैसे कि ये पानी है, इस पानी पे मैं हल्दी, सर खाने वाला हल्दी आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कैसे ये जमीन को बंजर होने से बचाता है, इस पे मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि ये हल्दी, सर मैं हल्दी यहाँ पे डाला, सर आप देख पा रहे होंगे कि ये पीला पीला कलर है सर। यहीं पे हम जैसे यूरिया डीपी का हम बात करते हैं सर, तो जब हम यूरिया डीपी डालते हैं, एग्जाम्पल है, समझ पा रहे होंगे आप लोग सब कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सर। ये है चूना जो सर खाते हैं तंबाकू के साथ, ये चूना, मैं ये चूना को डाल रहा हूँ सर। और जैसे कि आप जानते हैं सर कि चूना जब हम मिलाते हैं हल्दी के साथ, तो इस पीलापन को ये डिसकलर कर देता है। ये कलर जो है जहाँ पे पीला होता है उसको वो लाल कर देता है, रेड कर देता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर, ये पूरी तरह से रेड हो गया, पीला रहा सर, ये रेड हो गया। मैं 1 गिलास पे डालूंगा ओरेगानेट्टी। अब यहाँ पे आप जान पा रहे होंगे सर, इसको अब हम कैसे शुद्ध कर पाएंगे, कैसे हम साफ कर पाएंगे, पुणे से हम पीलापन में कैसे लेके आएंगे, वही मैं बताना चाह रहा हूँ सर, प्रयास कर रहा हूँ कि ओरेगानेट्टी डालने से हमारे जमीन जो है तो बंजर होने से बचता है, पुणे से पहले जैसे गोबर खाद के जैसे हमारे जमीन को
बनाने का काम करता है। जैसे कि सर यहाँ पे मैंने ओरेगान 80 डाला और यहाँ पे मैं डालता हूँ, देखते हैं सर। अब ऐसे पे मैं डालूंगा, कुछ भी कर डालूं सर, और आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, कुछ भी कर डालें इसको हम कलर अब रेड से हम पीला नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहीं पे हम देखेंगे कि कैसे ये हमारे खेती को, जमीन को कैसे बंजर होने से बचाता है और पुणे से पहले जैसे हमारे यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ओरेगान 80 वाला पानी पे, ये आपको पुणे से पीलापन में लाने पे सहायक होता है। यहीं पे आप देख पा रहे होंगे सर, यहाँ पे दोनों को आप देख रहे हैं सर, ये पुणे से पीला आ गया सर, मतलब वास्तविक कलर पे आ गया जो डिस्कलर था। ये ऐसे ही हम जब ओरेगान 80 को अपने जमीन पे अप्लाई करते हैं, डालते हैं, तो हमारे जमीन को जो यूरिया डीपी खत्म कर रहा है, उसको हम ओरेगान 80 डालने पे हमारे जमीन को वो पहले जैसे हमारे जमीन को बनाने पे क्षमता रखती है और बंजर होने से बचाता है। आगे मैं बात करना चाहूंगा सर, अब ये तो मैं आगे कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, जैसे कि सर अब आगे ये क्या काम करता है, हमारे जमीन को मुलायम भी बनाता है, हमारे जमीन को मुलायम भी बनाता है। और हमारे जमीन पे जो हम गोबर खाद डालते हैं सर, जो गोबर खाद हम लोग डालते हैं, वो गोबर होता क्या है सर, हम अभी बरसात में किसान डालते हैं और उस समय होता क्या है कि हमारा जमीन जो है, गोबर जो है, तो गोबर घुल नहीं पाता, पूर्ण तरह से गोबर जो है तो घुल नहीं पाता और कंडा के रूप में परवरित हो जाता है, और वहीं पे वो फिर दीमक खा के, दीमक जो है तो वहीं खा के खत्म कर देते हैं, हमारे जमीन पे जो है तो नहीं जा पाता। यहीं पे मैं बताना चाहूंगा सर, जैसे कि यहाँ पे मैं खाली पानी डाला सर दोनों गिलास पे, अब हम देखेंगे कि गोबर को कैसे ये गलाता है और हमारे जमीन को कैसे मुलायम बनाता है, हमारे जमीन में कैसे नमी बना के रखता है, ये सारे चीजें मैं थोड़ा सा आपके पास दिखाना चाहूंगा। जैसे कि सर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, एक पे ओरेगान 80 यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे सर, ये मैंने ओरेगान 80 डाल दिया, कुछ बूंदे मैंने ओरेगान 80 यहाँ पे एक गिलास पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं पलटा लेता हूँ सर, एक साइड इस साइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सर, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा सर, ये है कंडा, गोबर का कंडा, इसको कैसे गलाता है और कैसे ही जमीन को ये मुलायम बनाता है। इस पे मैं इसको तोड़ूंगा और मैं यहाँ पे डालूंगा सर, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, एक कण डाल रहा हूँ जो नॉर्मल पानी है, मतलब नॉर्मल जो हम खेत पे डाल रहे हैं बिना ओरेगान 80 का, उस पे मैं डालूंगा, ये मैं डाल दिया। और यहीं पे मैं दूसरा कण डाल रहा हूँ, सर आपके इस ओरेगान 80 पे, एल्टास ओरेगान 80 जहाँ पे हम डाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो पा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर, ये मैं पहले नॉर्मल पानी पे डाला था और यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे सर कि कौन जल्दी से कौन डूबते जा रहा है, पानी जो है जल्दी से एब्जॉर्ब हो पा रहा है। आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ सर, आप ये समझ पा रहे होंगे सर, ये देखिए जल्दी से ये घुट गया, ये नीचे धीरे धीरे नीचे बैठते जा रहा है, ये गल रहा है। इसी प्रकार से हमारे जो जमीन होता है सर, जमीन पे जैसे हम अप्लाई करते हैं, ओरेगान 80 को डालते हैं, तो हमारे जो भी गोबर होते हैं, जमीन जो है, तो हमारे जमीन में जो पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व को ये खत्म कर देता है, जिसके वजह से पानी ज्यादा से ज्यादा बहुत तेजी से एब्जॉर्ब हो पा रहा है, और एब्जॉर्ब होते ही वो मुलायम करके ज्यादा से ज्यादा हमारे जमीन पे जो है पानी घुस जा रहा है और वही नमी बना दे रहा है। आगे मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि सर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अभी तक ये कंडे जो है, ये गोबर जो है इस पे नॉर्मल पानी पे ऊपर ये तैर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से ये डूब गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर, दोनों को देखिए, ये अभी तक पूरा कंडे में भी पानी नहीं पहुंचा है, नॉर्मल कंडे पे पूरा पानी नहीं पहुंचा है। आप देख पा रहे होंगे सर, ये डूब गया सर, और ये वाला अभी तैर रहा है। यहीं पे ऐसे ही आप समझ, आगे मैं दिखाना चाहूंगा, चलिए सर, और मैं फिर अपन इसके बारे में और कुछ
अपन डिस्कस करेंगे। आगे मैं बताना चाहूंगा सर हमारे जमीन को मुलायम भी कैसे बनाता है, एक और थोड़ा सा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। जैसे कि सर मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पास है 2 कागज के टुकड़े, कार्टून के टुकड़े, एग्जांपल हमारा ये जमीन। अब ये जमीन पे कैसे, और जो हार्ड हो गया है यूरिया डीपी के डालने से हमारे जमीन, उस हार्ड को कैसे मुलायम करता है, और हम हमारे भारत देश के एल्टास कंपनी के ओरेगन 80 सारे किसानों को कैसे, किसानों के खेत को हरियाली और जमीन को मुलायम बनाता है।